जैसे कि सर आज ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 9th में व्याकरण का एक टॉपिक करेंगे, वाक्य। वाक्य जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं सेंटेंस। अब वाक्य किसे कहते हैं, कौन से अक्षरों के समूह को अपन वाक्य की संज्ञा देंगे या वाक्य कहेंगे? तो बड़ी सरल सी इसकी परिभाषा है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे कोई न कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो उसे वाक्य कहेंगे। तो क्या होगी इसकी परिभाषा? देखिए, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे स्पष्ट अर्थ निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। आगे बात स्पष्ट रूप से समझ में आपको कि शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे स्पष्ट अर्थ निकलता हो। अगर सार्थक समूह नहीं है, स्पष्ट अर्थ नहीं निकल रहा, तो चाहे कितने लंबी चौड़ी रामायण लिखी हो, हम उनको वाक्य नहीं कह सकते। जैसे उदाहरण के लिए मोहन विद्यालय पढ़ने जाता है। ये एक वाक्य है, इसका स्पष्ट अर्थ निकल रहा है कि मोहन विद्यालय पढ़ने जाता है। अब यही चीज मैं आगे पीछे करके लिख दूं, शब्द वो कि वो होंगे। जैसे उदाहरण के लिए पढ़ने मोहन है विद्यालय जाता, ये वाक्य की श्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि इसका सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा। क्या है? मोहन पढ़ने, मोहन है विद्यालय जाता, ये क्या है? शब्द की वो क्यों है, जो उसमें कामिल है वो क्यों है, लेकिन इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता है, तो इसलिए अभी इसको वाक्य नहीं कहेंगे। तो परिभाषा, शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे अर्थ स्पष्ट निकलता हो वह वाक्य कहलाता है। अब आते हैं बात इसके अंग की। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं? तो वाक्य के दो अंग कहे जाते हैं, एक उद्देश्य और दूसरा विधेय। कितने अंग माने गए? दो अंग माने गए। पहला अंग है उद्देश्य। वाक्य कहने के पीछे उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कहा जाता है, वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वह उद्देश्य कहलाता है। बड़ी सरल सी परिभाषा। किसे कहेंगे उद्देश्य? वाक्य में
जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे राम खेलता है, सीता गाना गा रही है। इन वाक्यों में उद्देश्य कौन हो जाएगा? प्रथम वाक्य में उद्देश्य कौन होगा? राम। कौन होगा? राम, क्योंकि परिभाषा क्या है? जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में, तो व्यक्ति कौन है यहाँ पर? राम। दूसरे में सीता, तो ये क्या हो गए? वाक्य के उद्देश्य हो गए। ठीक है, ये उद्देश्य अलग अलग भी हो सकते हैं। सामान्यतः संज्ञा अथवा संज्ञा के समान जो शब्द होते हैं काम में लेते हैं, वे सारे के सारे उद्देश्य होते हैं। जैसे संज्ञा के लिए देखें अपन, संज्ञा में मैंने अभी ये वाक्य आपको दिया, रमेश राम पढ़ता है, तो ये संज्ञा में क्या हो जाएगा? राम पढ़ता है। इसमें उद्देश्य क्या हो गया? राम। इसी प्रकार सर्वनाम करें अगर, वह पढ़ता है, तो इसमें वह क्या हो गया? सर्वनाम। विशेषण करें, खट्टा आम कोई नहीं खाता। पुनः एक बार अपन रिपीट करते हैं। वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। अब सामान्यतः संज्ञा या संज्ञा के जैसे जो शब्द होते हैं वे उद्देश्य होते हैं। उदाहरण दिए मैंने, संज्ञा के जैसे राम, संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द वह सर्वनाम हो जाएगा। विशेषता बताते हो खट्टा, तो इनमें सारों में उद्देश्य क्या हो गया? राम हो गया उद्देश्य, वह उद्देश्य हो गया, खट्टा उद्देश्य हो गया। तो ये सारे इसके क्या हो गए? उद्देश्य। तो वाक्य का पहला अंग हो गया उद्देश्य। दूसरा अंग होता है विधेय। विधेय किसे कहते हैं? देखिए, विधेय कहेंगे उद्देश्य अर्थात कर्ता, कर्ता कार्य करने वाला के संबंध में जो कुछ कहा जाता है। कर्ता के संबंध में, या तो कर्ता को ही उद्देश्य माना था, अब कर्ता के संबंध में जो क्रिया की जा रही है कि उसके संबंध में जो कहा जा रहा है कर्ता के संबंध में, वह विधेय कहलाता है। विधेय उद्देश्य जो भी अपन ने पढ़ा अर्थात कर्ता, के संबंध में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। वह विधेय कहलाता है। जैसे अपन ने उदाहरण दिया था, राम पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता यहाँ पे कौन हो गया? राम। अब परिभाषा क्या है? कर्ता के संबंध में जो कहा जाता है, तो कर्ता के संबंध में क्या कहा गया? पुस्तक पढ़ता है। तो इसका विधेय क्या हो गया? पुस्तक पढ़ता है। तो कर्ता के संबंध में जो बात कही जाती है वह हमेशा विधेय कहलाती है।
उद्देश्य के संबंध में, कर्ता के संबंध में जो बात कही जाती है वह विधेय कहलाते हैं। तो ये दो अंग होते हैं इसके। एक बार अपन इसकी पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि वाक्य किसे कहेंगे? शब्दों का वह सार्थक समूह जिससे कोई ना कोई स्पष्ट अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाते हैं। ठीक है नी? वाक्य के दो अंक मांगने गए। पहला अंग है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के संबंध में कहा जाता हो वह क्या कहलाएगा? उद्देश्य। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है तो राम के संबंध हो गया। उसके बाद आते हैं विधेय। उद्देश्य के संबंध में जो कुछ कहा जाता हो, यानी कि कर्ता के संबंध में जो कुछ कहा जाता हो वो विधेय कहलाते हैं। अब कल की क्लास में अपन पढ़ेंगे वाक्य के भेद। इसके अलग अलग डिफरेंट जो रूप है भेद, उनको अपन करेंगे। किसे सरल वाक्य कहेंगे, किसे मिश्रित वाक्य कहेंगे, किसे संयुक्त वाक्य कहेंगे। ये इसके अलग अलग जो भेद है, व्याकरण की दृष्टि से अलग भेद है। ठीक है नी? तो वे भेद अपन आगे की क्लास में करेंगे। आज की लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।